Hey guys, welcome to the Coding Monk YouTube channel. So आज की वीडियो में we are going to discuss a topic that is very important if you are a senior developer and the topic that I learned very late in my life and that is known as parallel programming. So पहले बात करते हैं कि parallel programming होता क्या है. So देखो कभी भी आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में काम करते हो तो एक बेसिक चीज़ जो आप करोगे ही करोगे वो है किसी भी API को कॉल करना या किसी भी API से डेटा फेच करना. नाउ व्हेन यू आर फेचिंग डेटा फ्रॉम APIs तो आपको डेटा फेच करने में कुछ टाइम लगेगा बिकॉज API से भी रिस्पॉन्स आता है कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स में रिस्पॉन्स आएगा. अगर आप सिंगल प्रॉमिस पे काम करते हो सिंगल डेटा फेच करते हो तो ये काम बिल्कुल ठीक है, कोई स्मूथली वर्क करता है, कोई इशू नहीं होता. बट व्हेन यू आर फेचिंग डेटा फॉर मल्टीपल प्रोमिसेस या मल्टीपल API से डेटा फेच करते हो देन इट बिकम्स वेरी स्लो बिकॉज हर API अपना टाइम लेगी. So the concept of parallel programming is if you are fetching data from multiple promises, then you should combine that promises together and call them synchronously, not synchronous basically, parallelly. So उनका response एक certain time के अंदर आ जाए. Now what I mean is that is I am gonna show you. देखो यहाँ पे मैंने axios.get का एक कॉल करा है, एक नॉर्मल डमी जेसन की API है, जेसन यूजर्स की API है, सिंपल इस पर मैंने कॉल करा है एंड इससे मैं डेटा फेच कर रहा हूँ. एंड यहाँ पे मैंने कंसोल लगा रखा है टाइम स्टार्ट एंड टाइप एंड का, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा API का रिस्पॉन्स कितनी देर में आ रहा है. सो अब अगर मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स जो यूज करता हूँ विल सी मेरा जो डेटा है वो फेच होगा एंड रिस्पॉन्स मुझे 700 मिली सेकेंड्स के अंदर रिस्पॉन्स आ गया है मेरा. बट अगर सोचो यहाँ पे मैंने एक API फेच करा है, यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल API फेच करता हूँ, कोई सोचो मेरा ऐसा यूज केस है API छोड़ो डेटाबेस से भी अगर आप अवेट करते हो, मल्टीपल डेटाबेस कॉल्स आपको करना है, मल्टीपल कलेक्शन से डेटा लाना है, तो ऐसे केसेस में API जो है आपकी स्लो हो जाएगी. API कर लो या आपका जो फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा. तो अब यहीं पर अगर मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाऊँ तो सी डेटा तो हमारा आ ही जाएगा, हमारा इंटरेस्ट डेटा में नहीं है, तो आई एम गोना रिप्लेस दिस डेटा and I'm just gonna call this 3 times for 3 different users. तो यहाँ पे यूजर 2 के लिए से कॉल करते हैं या यूजर 3 के लिए से कॉल करते हैं. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये फंक्शन फेच डेटा कॉल होगा तो पहले टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, देन इसके लिए वेट होगा, हम वेट करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स आ जाए. जब इसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ जाएगा देन वी आर गोना रन दिस कोड, दिस वाला गेट एक कॉल, इसके लिए वेट करेंगे, इसका रिस्पॉन्स आएगा, देन इसके लिए वेट करेंगे, इसका रिस्पॉन्स आएगा. नाउ एज अपन प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था तो 700 मिली सेकेंड्स में हमारा पहली वाली API का रिस्पॉन्स आ रहा था. तो दैट्स द एवरेज वी आर गोना टेक फॉर ऑल ऑफ दीज 3. तो ऑल ऑफ देम आर गोना टेक 700 मिली सेकेंड्स. तो ये तीनों के लिए 700 मिली सेकेंड्स होगा. तो टोटल ये बना के करीब करीब 2.1 सेकेंड्स का टाइम लेगा. सो अब हम इसको कोड को रन करके देख लेते हैं कि टोटल कितना टाइम लगता है. सो यू गोना सी, देखो 2.7 सेकेंड्स हमारे लगे इस कॉल को होने में. अब यहाँ पे हम इस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग की वजह से. ना पैरेलल प्रोग्रामिंग होती क्या है, सो आई एम गोना शो यू पैरेलल प्रोग्रामिंग. तो पैरेलल प्रोग्रामिंग इज बेसिकली कॉलिंग ऑल द प्रोमिसेस पैरेलली, ताकि जो आपका रिस्पॉन्स है वो थोड़ा फास्ट हो जाए. अब जो प्रोमिसेस है उनको पैरेलली हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं promise डॉट ऑल या हम बोल सकते हैं promise डॉट ऑल सेटल. ना इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि promise डॉट ऑल जो होता है ये आपके प्रोमिसेस का एक एरे लेता है एंड उनको रिजॉल्व कर देता है. बट अगर आपने प्रॉमिस में 3 या 4 या 100 प्रॉमिस पास करें, एक भी अगर प्रॉमिस फेल होता है तो आपका सारे प्रॉमिस को फेल करके एरर दे देता है. वेरएज प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल जो होता है ये प्रॉमिस डॉट ऑल की तरह ही चलता है, बट डिफरेंस इसमें इतना है कि ये आपको फाइनल रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये आपको दो चीजें देता है. एक होता है आपका प्रॉमिस का स्टेटस क्या है, दूसरा होता है आपका डेटा. स्टेटस कैन बी आइदर फुलफिल्ड और रिजेक्टेड एंड अनदर थिंग इज डेटा डिपेंडिंग ऑन कि स्टेटस आपका फुलफिल हुआ है सक्सेस. तो इसमें क्या है, अगर 100 प्रॉमिस पास करे एक फेल हुआ तो वो सिर्फ एक फेल होगा, बाकी 99 प्रॉमिस चल जाएंगे. प्रॉमिस डॉट ऑल में क्या है, आपके 99 के 99 प्रॉमिस फेल हो जाएंगे अगर एक भी प्रॉमिस फेल होता है. तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है एंड दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग एंड कॉलिंग ऑल द अवेट कॉल्स सीक्वेंसी पैरेलली बेसिकली. तो यहाँ पे मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा कि 2.7 सेकंड्स में हमारा डेटा आ रहा था, तो हम इसको एज अ सिंपल यहाँ पे सेव करके रख लेते हैं कि हमारा अगर हम पैरेलल प्रोग्रामिंग कर रहे थे 2.77 सेकंड्स में हमारा डेटा आया था. नाउ आई एम गोना मेक दिस पैरेलल और आई शुड से सिंक्रोनस, कि मैं एक ही साथ सारे प्रॉमिस को कॉल करूँगा. तो यहाँ पे मैं करूँगा लेट P1 दैट इज प्रॉमिस 1 एंड द सेकेंड इज लेट P2 दैट इज अवर सेकेंड प्रॉमिस एंड द थर्ड वन इज लेट P3 दैट इज अवर थर्ड प्रॉमिस. तो हमारे 3 प्रॉमिस हैं, तीनों को 700 मिली सेकेंड अप्रॉक्स लग रहा था रिस्पॉन्स लाने में. एंड तीनों को जब हमने अलग अलग कॉल किया था तो टोटल हमारे 2.7 सेकेंड्स में हमारा रिस्पॉन्स आया था. तो नाउ हम इन्हें पैरेलली कॉल करेंगे एंड लेट्स सी हमारे रिस्पॉन्स में या हमारे जो फंक्शन का टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें कितना इफेक्ट आता है या कितना हमारा फंक्शन फास्ट होता है. सो फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन आई एम गोना यूज प्रॉमिस डॉट ऑल. इफ यू वांट यू कैन यूज प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल. ठीक है, चलते लेट रेज. बाय डिफॉल्ट जो होता है promise डॉट ऑल या promise डॉट ऑल सेटल आपको एक रिटर्न एरे रिटर्न करता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिस्पॉन्स हियर, सो आई एम जस्ट गोना से रेज हियर एंड आई एम गोना से अवेट promise डॉट ऑल एंड promise डॉट ऑल के अंदर वी आर गोना पास एन एरे ऑफ promises. सो आई एम गोना से P1 P2
T3। एंड अगर आपको इसका रिस्पॉन्स भी देखना है तो मैं यहाँ पे एक अरे भी कर देता हूँ, तो आई एम गोना जस्ट से आई एम गोना सेव इट एंड res1, res2, res3. So these three will be the response. So I will want to say console.log res1, res2 and res3, ताकि आप देख सको कि तीनों का रिस्पॉन्स भी हमारा सक्सेस आया है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा एंड वी आर गोना सी कि हमारा टाइम में इंप्रूवमेंट कितना आया है। सो यू गोना सी 700 मिली सेकेंड्स में मेरे तीनों प्रॉमिस कॉल हो गए। एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो मेरे तीनों का रिस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कंसोल लगा तो ये देख सकते हो आप, ये सेकंड वाले का रिस्पॉन्स है, सुपर फर्स्ट वाले का रिस्पॉन्स है, एंड यहाँ से हमारा यहाँ पे आएगा स्टेटस, यहाँ पे हमारा थर्ड वाले का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा 700 मिली सेकेंड में, तो यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट हेयर। जो हमारा 700 मिली सेकेंड एवरेज था हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल में, वो 700 मिली सेकेंड हम वापस ले आए हैं तीनों प्रॉमिस के रिस्पॉन्स पे। तो बेसिकली प्रॉमिस डॉट ऑल वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम प्रॉमिस डॉट ऑल से कॉल करते हैं तो ये तीनों जो एपीआईज हैं साथ में कॉल हो जाती हैं। अब साथ में कॉल होती हैं एंड प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, इन तीनों को सिंक्रोनसली या पैरेलली कॉल कर देता है। एंड कॉल करके जब जैसे जैसे सबका रिस्पॉन्स आता है वो सेव करता रहता है। एंड जब लास्ट वाला जो हमारा कॉल है उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, देन वो हमें सारों का रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलल प्रोग्रामिंग। एंड यूजिंग पैरेलल प्रोग्रामिंग वी कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूवाइज अवर कोड वैल्यू। एंड अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बैकएंड में बहुत सारे केसेस आपके आएंगे कि आपको डाटाबेस से आपका कनेक्शन बनाना है, एंड डाटाबेस के साथ आपको मल्टीपल कलेक्शन से कनेक्शन बनाना है, देन यू आर गोना यूज दिस, बिकॉज इससे आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।